मेरी एक्चुअली आपसे बात नहीं हुई, आपके साथ हालात क्या बने और किस तरीके से आपने ये सारा कुछ फिर मैनेज किया, आपको जाना पड़ गया, आपको क्या कहा क्या जा रहा था आपको? देखिए इमरान भाई, लेवल्स ऑफ हरासमेंट होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ हरासमेंट है। पहले फोन आएगा कि ये ट्वीट डिलीट कर दो, आप ये सब कुछ फेस करते रहते हैं। आप सहाफ़ी हजरात हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये ट्वीट डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये बोलो, ये ना बोलो। उसके बाद लोग आपको विजिट करते हैं, आके आपके पास आके बैठ जाते हैं कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, ये मत बोलें, इसको इस तरह बोलें। उसके बाद फिर आपको मुख्तलिफ दफ्तरों में बुलाया जाना शुरू कर दिया जाता है। लेवल्स ऑफ हरासमेंट इंक्रीज किए जाते हैं आपकी रिजॉल्व को देखते हुए। अगर आप बाज नहीं आ रहे तो बाज तो इमरान भाई, मैं तो और आप जो है, हम हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरी तो आपको भी आपके माँ बाप ने यही सिखाया है। और हमारे मेरी माँ जो है, वालिद साहब की तो 95 में वफात हो गई थी। मेरी माँ तो जो है वो आर्डेंट सपोर्टर है हक और सच की। वो मैं तो उनके नाम से फिर ट्वीटें भी करता रहता हूँ। और दरमियान में अगर मैं कोई जरा करने लगूं, जरा डिप्लोमेटिक बनने लगूं, तो मेरी उनसे बेइज्जती होती है कि तुम इंसान के बच्चे बनो, हक सच की बात करो। तो वो फिर मैं हक सच की बात तो मैं करता रहा, क्योंकि ये तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं तोरखम पे, मैं वॉर जोन में था 2010 में। मेरे ऊपर 3 आईडीज हुई है, खुदकश हुआ जिसमें मैं जख्मी भी हुआ। अब मंगल बाग के इलाके में मैं वहां पे लड़ा था। 18 मेरे जब जवान शहीद हो गए मेरे अपने हाथों के अंदर, मैंने उनको जब उतार दिया, और इतनी आईडीज के बाद तो फिर मैंने अपने विंग कमांडेंट खैबर राइफल को कहा कि सर मेरा विंग कहता है, मेरे विंग नहीं दरबार में मुझे कहा कि क्या हमने खैबर राइफल की शहादतों का ठेका लिया हुआ है? पहले मीर अली, फिर बुनेर, और अभी बाड़े में हमें फेंक दिया है। खैबर राइफल सपोज टू बी इन द मेन खैबर पास। मैंने जब उसको ये कहा तो उसने मेरा विंग ट्रांसफर कर दिया। 1 विंग से मुझे इधर भेजा, मैं 2 विंग कमांडर था, हमें तोरखम भेजा, तोरखम वालों को फोर्ट सैलब भेज दिया बाड़े के अंदर। अभी ये एक ही एजेंसी है, और एक ही एजेंसी के अंदर मैं देखे इधर से जब उधर गया हूं तो वहां माहौल और था। उन्होंने कहा जी विंग कमांडर का तो हिस्सा होता है 70 लाख जो है वो हर जुमे के जुमे 3 करोड़ महीना है सर। अगर आपने लेना है तो लें, नहीं लेना तो तब भी आपकी जिंदगी इधर मुश्किल है। 1 महीने टोटल में जो उन्होंने वहां पे रहने दिया, मेरी जिंदगी अजाब बना दी। और जब मैं बहुत ज्यादा तंग आया और जब बहुत मशरा आया तो मैंने अपनी माँ को कहा, मैं जानता था कि पैसे जो है बैंक में तो जाएंगे नहीं, पेटियों में जाएंगे। तो मैंने कहा जी सब कहते हैं कि सिस्टम से पंगा मत लो, यहाँ पे चल रहा है सिस्टम, अगवान ट्रांजिट ट्रेड रूट के ऊपर उधर जाता है माल, वहां से कंटेनर खुलते हैं, ट्रकों में लोड होते हैं, वापस अंदर आ जाते हैं। खैबर हाउस में इंतजाम पूरा चल रहा होता है, खासादार फोर्स उसको कंट्रोल करती है पॉलिटिकल एजेंट के अंदर। मैंने कहा जी ये चक्कर है, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी वॉर जोन से आया हूँ, बहुत ज्यादा जंग देख के आया हूँ, मैं अभी ये दोबारा मुझे फेंक देंगे वहां पे, मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा पानी की बाल्टी भरी हो ना तो उसमें कतरा अगर पेशाब का पड़ जाए तो बाल्टी पलीत हो जाती है, तू उस तरह करके तू रिजाइन दे दे। एंड दैट इज वेयर मैंने पहला अपना रिजाइन दिया। 5वां रिजाइन मेरा एक्सेप्ट हुआ, फुल एंड बैन। हम अपने एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट को रिजाइन कहते हैं। तो 5वां रिजाइन मेरा एक्सेप्ट हुआ, और 5वें उसके बाद मुझे फुल एंड बेनिफिट 21 साल की सर्विस के साथ, फुल ऑनरेबल सर्विस के साथ मैं वहां से निकला। उन्होंने मुझे फिर भी कहा कि एक वॉर जोन काटोगे, तो सवात में मैंने आखिरी काटा उसके बाद फिर। तो उस पर कहने का मकसद ये है कि वालदा मेरी हमेशा से एक बहुत ड्राइविंग फोर्स रही है, हमेशा से मेरे पीछे। तो ये जब मामलात ये जब खराब हुए बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे भी मैंने अपनी वालदा को बताया कि मुझे बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। मैं अभी इमरान खान को सपोर्ट करने के चक्कर में, और खान साहब से मेरा एक पुराना दिली रिश्ता है, उनकी शौकत खानम की फंडिंग से मेरा उनके साथ तल्लक है। हम कुछ 3-4 दोस्त हैं जो सारी उम्र उनके साथ रहे, आज दिन तक जो है उनके करीब करीब रहे हैं। तो एक हमारा तल्लक उनके साथ दिली तल्लक भी है, और दूसरा कौन नहीं चाहता कि यार ये रॉटन सिस्टम, ये स्टिंकिंग रॉटिंग सिस्टम से हमारी जान छुटे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो, हम बनाना रिपब्लिक बन गए हैं, कोई हमारी भी इज्जत हो। वो इज्जत पहली दफा सर, मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूं अपनी बेगम की वजह से भी, तो पहली दफा मुझे इज्जत वो फील हुई जिस वक्त इमरान खान आया, प्राइम मिनिस्टर बना। मुझे वाकई वो मैं ग्रीन पासपोर्ट है, मैं पाकिस्तानी नेशनल, मेरे पास नेशनलिटी नहीं है बाहर की। मैंने जब वो रखता था मैं बाहर के एयरपोर्ट्स पे जाके, तो पहली दफा यूके के पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर, मुझे अभी भी याद है, उसने मुझे रोक के पूछा कि सो नाउ इमरान खान इज योर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? मैंने उसको सिर्फ एक बात की कि मैं ये समझता हूं कि इस पासपोर्ट के ऊपर मुझे फख्र होगा, आई विल बी प्राउड ऑफ दिस पासपोर्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान। तो मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट है। फिर सर इमरान खान के धरने में 130 दिन में से कोई 100 दिन तो हम गए, स्पेशली जिस दिन वो आंसू गैस चले, फायरिंग हुई, हम वहां पे मौजूद थे, सर्विंग ऑफिसर्स थे हम, हमें किसी ने नहीं फौज में मना किया कि क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो। एक पूरी आपको डायरेक्शन दी गई कि ठीक है जी, ये ठीक है, ये हक के ऊपर है, सच के ऊपर है, बाकी चोर हैं।
बहरहाल सर, जब ये इस एक हिस्ट्री है ना मेरी, मैंने को ओवरनाइट नहीं उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मैं बचपन से उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक नजरिया है और मैं उसी नजरिए के ऊपर कायम हूँ। आप मुझे जितना मर्जी लेवल ऑफ हरासमेंट इंक्रीज करते जाए, इन्होंने इंक्रीज करते गए आखिर में सर ये इस तरह हुआ कि इन्होंने मुझे कहा कि जी आपको बुला रहे हैं, FIA वाले बुला रहे हैं, आप पहुंचे हैं, हेड ऑफिस आए। मैं कहा यार मैं कल आ जाऊंगा। इस तरह की बातचीत जब चल रही थी तो रात के वक्त ये पहुंच गए जी घर के ऊपर, बाहर गनमैन सादा कपड़ों के अंदर, कोई उन्होंने वो वर्दी शर्दी नहीं पहनी हुई थी। गनमैन जो हैं 4 गनमैन से 2 डाले लेके, एक डाला था, एक कार थी, ये लेके पहुंच गए और रात को 1:30 बजे इन्होंने दरवाजे बेलें मारना शुरू कर दी। अंदर कैमरे से मुझे नजर आ गया कि क्या है, मैं सिलसिला भी समझ रहा था कि क्यों मुझे बुला रहे हैं, किधर बुला रहे हैं। बहरहाल मैंने तो उस वक्त मैंने खामोशी जो है वो मैंने बेहतर समझी, कोई वारंट नहीं, कोई कुछ नहीं, टोटल बदमाशी। मेरी वालदा ने जाके उनको कन्फ्रंट किया कि मैं यहाँ पे अकेली औरत हूँ, उन्होंने कहा, और मेरी भांजियां, मेरे बहन और बिनोई गए हुए उम्रे के ऊपर, उनकी बेटियां और बेटा रह रहे थे साथ हमारे घर पे। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं दरवाजा खोलती, मैं अकेली औरत हूँ। तो उनके साथ काफी मुंहमारी हुई उनकी। वो मेरे ख्याल में मैंने जो है वीडियो इमरान भाई आपको भेजी है। तो उसके बाद ये चले गए। अच्छा, अगले दिन मैं चला गया अपने GHQ चला गया। मैंने कहा जी मेरे साथ ये हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। खैर वहां पे मुझे तसल्ली दी गई कि डोंट वरी, हम देख लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सर अगली रात फिर ये FIA की वर्दी में एक बंदा आ गया और साथ इनके गनमैन आ गए। अच्छा, मुझे अंदाजा था कि ये दोबारा आएंगे, तो वी वर रेडी, हमारे गार्ड्स रेडी थे, मेरे गार्ड्स रेडी थे। बेसिकली मैं बिजनेस करता हूँ, मैं DHA का लैंड प्रोवाइडर हूँ, इसलिए मेरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मेरा टाइम गुजरता है। मैं DHA के लिए काम करता हूं, तो मेरी उस सिलसिले के अंदर गार्ड्स वगैरह मेरे पास काफी होते हैं। तो मेरे गार्ड सीधे हो गए, इनको ओवर पावर। मेरी वालदा आ गई, मोहल्ले की ख्वातीन आ गई, उन्होंने बातें सुनाई कि कोई वारंट दिखा दो। उन्होंने कहा जी हमने घर की तलाशी लेनी है और मेजर आदिल को लेके जाना है, मेजर भी नहीं, आदिल को लेके जाना है। वर्दी में अफसर था FIA का। मैंने कहा यार, मेरी वालदा ने कहा कि तुम्हारे पास अगर कोई वारंट है तो दिखा दो, कोई अरेस्ट वारंट है तो दिखा दो, कोई सर्च वारंट है तो दिखा दो। कहते जी कुछ भी नहीं है, हमें ऑर्डर है, बस हमने उसको लेके जाना है। अभी ये दरमियान में सिचुएशन ऐसी बन गई कि इधर से भी गनमैन, उधर से भी गनमैन। तो सर इन्हीं के अंदर से महकमे से मुझे पता चला कि सर 8 डबल केबन आ रही हैं, हर डबल केबन में 4-4 बंदे बैठे हुए हैं और ऑर्डर ये है कि कम वक्त में आपको उठाना है, आपका मोबाइल लेना है, उसकी स्कैनिंग करनी है, उसमें डालेंगे कुछ ना कुछ, आप पे ट्रीजन का चार्ज, कोई ना कोई चार्ज डाल के आपको बंद करने के पक्के ऑर्डर्स हैं। अगर आप निकल सकते हैं तो निकल जाए, नहीं तो आपका बचना नामुमकिन है। अल्लाह जानता है सर मैं किस तरह निकला हूं। मैं पिछले टेरेस के साथ कूद के, पिछली वाली साइड के साथ मैं फ्रंट के ऊपर, ये रोला गोला चल रहा था, कोई क्रॉलिंग करता हुआ पिछले लॉन से मैं निकला हूं, वो प्रॉपर कमांडो एक्शन करके। पीछे जो है वहां पे मेरी गिराज के अंदर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो मैंने निकाली और मैं इस्लामाबाद चला गया। मोबाइल्स मैंने पक्के ऑफ कर दिए। उसी वक्त मेरी बेगम को फोन मेरी वालदा ने किया कि जी ये हालात चल रहे। बल्कि जब ये आए हैं तो मैं अपनी बेगम से बात कर रहा था और मैंने जो ही इनको देखा अंदर से कैमरे में कि वर्दी वाले हैं, FIA की वर्दी वाला है, तो मैंने बेगम को कहा कि FIA वाले फिर आ गए हैं। मैंने फोन बंद कर दिया अपने, मुझे पता था। वालदा मेरी तरावी पढ़ने गई हुई थी मस्जिद में, और वो भी पीछे इनको देख के, गाड़ियां उस वक्त तरावी खत्म हो रही थी तो ये वापस आ गई और इन्होंने इनको बुलाया। वो वीडियो भी मैंने शेयर की है जी, मेरी मिसेज ने भी शेयर की है। अभी सर उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मुझे इनके अंदर से बता दिया गया था कि इन्होंने छोड़ना आपको नहीं है, आपके ऊपर इन्होंने डालना ही डालना है कुछ ना कुछ। अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाओ। वैसे सर रूटीन में मैंने 28 तारीख को UK आना था, सऊदी एयर से मेरी फ्लाइट बुक थी और बड़ी कंफर्टेबल मैंने आना था उसके अंदर। लेकिन उस वक्त रात ये हालात बने कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो है मैंने टिकट, अगला एक दोस्त ने मुझे बुक करा के दिया और साथ उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में पता है इनको कि तुम्हारा बता दिया गया है, अगर तुम जाओगे तो ये तुम्हें वहां पे करेंगे। नो स्टॉप लिस्ट पे कानूनी है मेरा नाम डाल नहीं सकते थे, ECL पे नाम डाल नहीं सकते थे। सर अंदर से ही भाई